दोस्तों, स्वागत है आपका द एकेडमी में पॉलिटी की सीरीज में। ये मेरा 11th लेक्चर है। इससे पहले की सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी कहते हैं। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला यह अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर प्रशासन नहीं करेगी और भारत पर अब प्रशासन खुद ब्रिटिश क्राउन सरकार करेगी। अब अपन इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये जब अधिनियम आया तो क्राउन इस वक्त विक्टोरिया थी। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। सेकंड, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी। तीसरा, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अतः ब्रिटिश सदस्य संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिशासन और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। इन शॉर्ट, इसका मतलब यह हुआ, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की गई। लिक्विडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वैत शासन की समाप्ति की गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की भी समाप्ति हो जाएगी। भारत के गवर्नर जनरल को अब इस अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। आपको याद होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, जो कि वॉरेन हास्टिंग थे। फिर 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि विलियम बेंटिक थे। फिर आया 1858 का एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय कहा जाने लगा और पहले वाइसराय लॉर्ड कर्निंग थे। तो सवाल यह है कि ये नाम बदले क्यों गए? तो जब सत्ता बदलती है तो नाम भी बदल दिए जाते हैं। भारत में, इंडिया में वाइसराय रिपोर्ट करेगा भारत सचिव को और भारत सचिव रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश संसद को और ब्रिटिश संसद क्राउन को रिपोर्ट करेगी यूके में। इसी प्रकार इस अधिनियम के द्वारा भारत में मुगलों की समाप्ति हो गई और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की भी समाप्ति हो गई। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।